नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में स्थानीय राजनीति आड़े नहीं आनी चाहिए, शरद पवार की संजय राउत को सलाह। आइए जानते हैं विस्तार से। एनसीपी एसपी प्रमुख पवार ने अपने ही गठबंधन के नेता संजय राउत को लताड़ लगाई है। उन्होंने शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत को सलाह दी है कि जब भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है तो उसके बीच स्थानीय राजनीति को नहीं लाना चाहिए। गौरतलब है कि संजय राउत ने एक दिन पहले ही केंद्र सरकार द्वारा सांसदों को सर्वदलीय दल विभिन्न देशों को भेजने की आलोचना की थी और इंडिया गठबंधन की पार्टियों से केंद्र सरकार के इस कदम का बहिष्कार करने की अपील की थी। आइए जानते हैं शरद पवार ने संजय राउत को क्या दी सलाह। महाराष्ट्र के बारामती में मीडिया से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे आते हैं तो पार्टी स्तर की राजनीति को पीछे छोड़ देना चाहिए। आज केंद्र सरकार ने कुछ प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है और उन्हें विदेशों में जाकर पहलगाम आतंकी हमले और पाकिस्तान की गतिविधियों पर भारत का पक्ष रखने की जिम्मेदारी दी गई है। पवार ने याद करते हुए कहा कि वह भी पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा गठित एक दल के साथ संयुक्त राष्ट्र गए थे, जिसका नेतृत्व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। आइए जानते हैं संजय राउत ने क्या कहा था। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने रविवार को अपने एक बयान में कहा था कि विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल दलों को आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न देशों में भेजे जा रहे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का बहिष्कार करना चाहिए। राउत ने आरोप लगाया था कि यह प्रतिनिधि मंडल सरकार द्वारा किए गए पापों और अपराधों का बचाव करेगा। उन्होंने कहा, ऐसे प्रतिनिधि मंडल को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह भी सरकार के खर्चे पर। ये वहां क्या करेंगे? हमारे पास विदेशों में राजदूत है, वे अपना काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन को इसका बहिष्कार करना चाहिए। वे सरकार द्वारा बिछाए गए जाल में फंस रहे हैं। आप देश का नहीं, सरकार द्वारा किए गए पापों का बचाव करने जा रहे हैं। राउत के बयान पर पवार ने कहा कि उन्होंने अपने विचार रखे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि उनकी पार्टी के भी एक सदस्य प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा है। मुझे लगता है कि इस मामले में स्थानीय राजनीति से दूर रखना चाहिए। बता दें, केंद्र सरकार के इस प्रयास के तहत 51 राजनीतिक नेता, सांसद और पूर्व मंत्री 7 प्रतिनिधि मंडलों में शामिल होकर 32 देशों और यूरोपीय संघ मुख्यालय ब्रसेल्स की यात्रा करेंगे, ताकि वैश्विक मंच पर भारत की आतंकवाद के खिलाफ नीति पर अपना पक्ष रखा जा सके। इन 7 प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व विजयन पांडा, रविशंकर प्रसाद, संजय कुमार झा, श्रीकांत शिंदे, शशि थरूर, कनिमोझी और सुप्रिया सुले कर रहे हैं। इनमें 31 नेता एनडीए से और 20 गैर एनडीए दलों से है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।